अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है उस हवाले से। बेसिकली एंग्जाइटी में नर्वसनेस शुरू हो जाती है, थोड़ा सा मूड हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कुछ लोगों की शुरू हो जाती है। इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं कि एंग्जाइटी है क्या, बट एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए हम खुराक कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर आज हम रोशनी डालेंगे। एंग्जाइटी का ताल्लुक होता है दिमाग के साथ। दिमाग को बेहतर या दिमाग की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है फैटी एसिड्स। हेल्दी फैटी एसिड्स या हेल्दी फैट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो मूड को या मूड डिसऑर्डर को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। फ़िश इस मामले में बहुत मददगार साबित होती है। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 है। रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो लोग ओमेगा 6 ज़्यादा लेते हैं और ओमेगा 3 का इस्तेमाल नहीं करते, इनका अगर इम्बैलेंस हो जाए तो मूड डिसऑर्डर्स या एंग्जाइटी या स्लीप इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका इस्तेमाल हमें एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए करना है वो है फ़िश। उसके अंदर हम उसको स्किन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे हफ्ते में 1 दफ़ा, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन बेसिकली मूड को रेगुलेट करता है। ट्रिप्टोफन एग के अंदर भी मौजूद होता है और बनाना के अंदर भी इसकी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ चॉकलेट्स के अंदर भी ट्रिप्टोफन ऐड किया जाता है। हर चॉकलेट के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ चॉकलेट्स के अंदर ये ऐड किया जाता है। तो ट्रिप्टोफन रिच फूड्स जो हैं यानी बनाना और एग, इसका इस्तेमाल जो है एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है सेलेनियम। सेलेनियम बेसिकली हमारे मूड को रेगुलेट करने में मददगार साबित होता है। 400 mcg हमें इसका डेली इस्तेमाल करना है। अगर हम इसका इस्तेमाल इससे बढ़ा देंगे तो ये हार्मफुल साबित हो सकता है। अब सेलेनियम रिच डाइट जो हमारे पास है वो ब्राज़ील नट्स, उसमें बहुत अच्छी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी मिकदार में सेलेनियम उसके अंदर मौजूद है। तो हमें ब्राज़ील नट्स का कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल जो है वो मूड को रेगुलेट करने के लिए करना चाहिए। एग का मैंने जिक्र किया कि एग जो है वो ट्रिप्टोफन रिच है। इसके अलावा एग के अंदर प्रोटीन भी है। प्रोटीन हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो जिन लोगों का प्रोटीन अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है या प्रोटीन से रिलेटेड कोई मसला है तो वो एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एग्स में विटामिन डी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मूड डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये साबित की है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्लीप का जो डिस्टर्ब होना है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ हो सकता है। सो विटामिन डी बहुत कम डाइट्स के अंदर अवेलेबल होता है। एग उसमें से एक ऐसी डाइट है जो विटामिन डी रिच है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की अमाउंट देखी जाए तो वो फ़िश के अंदर थोड़ी बहुत मौजूद है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद देखा गया है मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पेशेंट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि जब आपका कोई मूड डिसऑर्डर चल रहा है तो उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो सोजन को कम करती है। सो मूड को रेगुलेट करने में ये मददगार साबित होती है। इसके अलावा अगर आप देखें डेयरी जो है वो मूड को रेगुलेट करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर किसी का नींद का मसला है तो आई वुड सजेस्ट कि रात को सोने से पहले दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के वो इसका इस्तेमाल करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो जाएगा। डेयरी वैसे भी नींद को रेगुलेट करने में मददगार साबित होता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, उसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हैं कि डार्क चॉकलेट जो है वो चूँकि उसमें मैग्नीशियम होता है वो भी मूड रेगुलेट करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। सो जिन लोगों का स्वीट टूथ भी है, वेट लॉस भी करना है, डिप्रेशन भी चल रहा है तो या एंग्जाइटी भी चल रही है तो वो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमाइल टी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनका डिप्रेशन का मसला होता है या एंग्जाइटी का मसला होता है, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आपने कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छी है वो भी इस मामले में और काफ़ी हद तक मूड को रेगुलेट करने में मददगार साबित होती है। एंड द लास्ट थिंग इज़ ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो भी मूड को बहाल करने में मददगार साबित होती है। सो इन चंद चीज़ों का आप इस्तेमाल अपनी डाइट में बाकायदगी से करें। इंशाल्लाह जो है वो मूड स्विंग्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू।